गुरु जी के चरणों में मेरा प्रणाम। हाँ, आपका प्रणव स्वीकार है। आपको भी प्रणाम। जी गुरु जी, मुझे 2020 में ही सारसत प्राप्त हो गई थी गुरु अरे जी। वाह, हाँ, शुभ आशीर्वाद। मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा था, थोड़ा हम्म। घबरा भी रहा था कि क्या गुरु जी से बात करें। हम्म। ऐसा नहीं, ऐसा है कि हमने अगर किसी को गुरु माना है तो जी जी ऐसा है कि गुरु का पद तो हम क्या, हमारे इसमें जी क्या जी जी, बोलते हैं, सबसे ऊंचा सबसे होता है। ऊंचा, सबसे ऊंचा। और गुरु जी के हाँ सामने तो सब कुछ खोल के बोलने के लिए है, लेकिन थोड़ा मन में ये हो रहा था कि क्या, कब बात करें, कैसे बात करें गुरु जी। हाँ, बराबर हाँ, है। ऐसा कुछ जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वकील के पास जाते हैं, तो जी पूरा जी खुला जी बताना ही पड़ता है ना, तभी वो निदान कर सकते हैं या जी जी केस सॉल्व कर सकते हैं। या ऐसा ही, ऐसा समझो कि एक परमात्मा की प्रणाली है। जी 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 हम जी कोई गुरु जी। परमात्मा के वकील नहीं है, या कोई परमात्मा ने हमें पैगंबर ऐसा करके भी नहीं भेजा है, ना कोई हम परमात्मा के पुत्र है। जैसे जी आप परमात्मा से आपका रिलेशन है, जो जी आपको गुरु जी। मालूम नहीं था, वो आपने जी बता दिए कि जी आपका गुरु भी जी। रिलेशन मेरे जैसा ही है। आप भी परमात्मा के बच्चे हो, हम भी परमात्मा के बच्चे हैं। जी गुरु जी। ये महत्वपूर्ण है। जी यहाँ कोई छोटा नहीं, बड़ा नहीं। बोल बोल। गुरु जी, हमें 2020 में दिसंबर में ही प्राप्त हो गई थी, लेकिन 24 घंटा तो है नहीं, भीड़ भाड़ में थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन आती रहती है हमेशा ही। वो हाँ। भीड़ में थोड़ा वो होता है, आता नहीं है, भीड़ में जाते हैं ना, आता हम्म। नहीं। जैसे रात में जैसे ही नींद टूटती है, चलती रहती है। और हम्म। सुबह भी अक्सर चलती रहती है, तो शांत जगह पर चलती रहती है। और हाँ, हाँ, भीड़ में थोड़ा वो होता है, भीड़ में मतलब सुनाई नहीं देती। ठीक ऐसा है। है। उसका मतलब यही होता है कि जी ये आपको सूचना है, जी परमात्मा की सूचना है कि जी मेरी नजर निगरानी आपके ऊपर है। जी मेरी जी कृपा दृष्टि का वर्षा या मेरे कृपा दृष्टि आपके जी ऊपर है, 24 घंटे है। जी अगर वो हमें 24 घंटे अगर है, तो जी गुरु जी। 24 घंटे अगर आपके साथ ही रह जाएगा तो आप फिर आप नींद भी कैसे लेंगे और जी बाकी जी कर्म भी कैसे लेंगे। इसलिए वो कभी कभी आपको विश्वास तो हो गए ना, तो उसमें जी क्या जी जी वापिस जी जी। हाँ हाँ ये हाँ। करना है। वही बोलते हैं ना, हम्म। मुझे 24, उनको 24 घंटे हो गए, मुझे 24 घंटा। भाई 24 घंटे की बात नहीं होती है यहाँ। हाँ हाँ। समझ आना चाहिए, जी जी पहचान जी चाहिए। जी और यहाँ पहचान कौन कर रहा है? ये जी परमात्मा कर रहा है ना। अगर जी गुरु जी। परमात्मा की ओर से वो उसकी पहचान दे रहा है, तो जी हम गुरु जी। ऐसा हट कैसा कर सकते हैं कि वो 24 घंटा ही करनी चाहिए, या परमात्मा ने ऐसा ही करना चाहिए, 24 घंटा ही करना चाहिए, या मुझे जब चाहे तभी वो सुनाई देनी चाहिए, जब नहीं चाहे तब नहीं। तो जी परमात्मा के लिए वो टाइम बाउंड नहीं है। वो तो परमात्मा समय के परे है, टाइम के परे है। हम क्या जी कहते हैं? गुरु जी। जी जी हाँ, उसका जो नियम है टाइम का, वो पूरे सृष्टि पर लागू होता है। जी हमारे गुरु ऊपर जी। भी, हम भी सृष्टि में रहते हैं तो हमारे ऊपर भी वो टाइम बॉन्ड है। लेकिन हाँ। वो शरीर के ऊपर है, क्योंकि प्रकृति और शरीर हम एक ही बोलते हैं ना। जी तो जी हाँ, अभी प्रकृति में भी दो प्रकार है। प्रकृति हम इसको भी कहते हैं कि जो आदि अनादि का काल से है, मान जो स्वयं भी हो, जो सत है, जी उसको हम प्रकृति कहते हैं। जैसा परमात्मा भी स्वयंभू है, सत है, वैसा हमारे अंदर आत्मा भी जो जो भी स्वयंभू है और सत है। लेकिन जी हम ये सृष्टि को भी प्रकृति कहते हैं, या ब्रह्मांड को भी प्रकृति कहते हैं। तो जी हम भी इस प्रकृति में आए हैं, हमने शरीर धारण किया है तो प्रकृति का शरीर धारण किया है, या ना सृष्टि का समझो या ब्रह्मांड का समझो। लेकिन ब्रह्मांड का जो शरीर है, तो वहां तो हमें पत्थर ही दिखाई देते हैं ना, लेकिन हमारा जो शरीर है वो तो कम से कम पत्थर जैसा नहीं, इसलिए वो ब्रह्मांड का नहीं बोल सकते या जी सृष्टि का नहीं बोल सकते। तो ऐसा समझो कि ये प्रकृति का शरीर है। इसलिए हम बोलते हैं ना, आपकी प्रकृति कैसी है? अभी ठीक ठाक है ना, चंगे जी हो जी ना? जी। हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो ये जी तो हमने प्रकृति को धारण किया है और उसके जी अंदर बैठे हुए हैं। तो प्रकृति को जैसा नियम होता है, तो यह जी परमात्मा जैसे लगा दिए है, जिस प्रणाली से चलते वैसा हमारा शरीर भी उसी प्रणाली से चलता है। जी जी जैसे हम सो जाने का जैसा टाइम हो जाता है, जी बराबर वैसे टाइम सो जाता है, सोना हो ही जाता है। तो जी ये हो गई प्रकृति की बात। लेकिन ये जो परमात्मा है ना, वो जी
वो उसके अनुसार, वो कोई प्रकृति के टाइम बॉन्ड के अनुसार नहीं है। जी जैसे कि आप टॉयलेट को बैठे हो और धुन चालू है, आप कहेंगे यार ये परमात्मा को समझता नहीं कि मैं गंदी जगह बैठा हुआ। वो तो चलता ही रहता है गुरु जी, वो तो चलता परमात्मा रहता के लिए ये अच्छा बुरा शुभ अशुभ या है। दिन या रात, ये बात ही नहीं है। जी 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 उसके लिए तो सिर्फ प्रकृति ही एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जी प्रकृति वो चलाता है ना। जी जी लेकिन प्रकृति अलग है और वो अलग ही है जो चलाता है। जैसे मैंने गाड़ी का उदाहरण देता हूँ ना, फोर व्हीलर। फोर जी व्हीलर एक ड्राइवर चलाता है, लेकिन फोर व्हीलर जो होती है वो अलग ही होती है, ड्राइवर वो अलग ही होता है, और बाद में वो अलग भी हो जाता है ना। जैसे रात होती है तो गाड़ी वो रख देता है, अपने अपने घर चला जाता है। जी तो वैसा ही परमात्मा है। परमात्मा प्रकृति चलाता है, लेकिन जी प्रकृति अलग है और परमात्मा अलग ही है। बोलो। जी गुरु जी। बोलो बोलो। हाँ, बस और गुरु जी, मुझे थोड़ा पेट की तकलीफ रहती है। ये करीब 30-35 साल से मेरी बीमारी है। थोड़ा एसिडिटी और गैस उसकी बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। मैंने हाँ एलोपैथ भी किया, होम्योपैथ भी किया, आयुर्वेद भी किया, लेकिन ठीक अभी तक हुआ नहीं गुरु जी। अभी पेट में मतलब एसिडिटी और गैस की दिक्कत रहती है। जैसे हाँ। हाँ, भूख भी नहीं लगती। तो दवा हमने काफी किया, एलोपैथ किया, हम्म, होम्योपैथ में भी गए, आयुर्वेद भी किए, लेकिन कोई हाँ। इससे अभी तक फर्क नहीं पड़ा। तो ये कर्मों का ही भोग है गुरु जी शायद। का मैं ऐसा है, देखो बात जी बराबर है आपको। अगर ऐसा मैंने कह दिए कि वो कर्मों का भोग है, जी फिर डॉक्टर तो फिर करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जी जी आप जी माने किए भी तो लाखों रुपए खर्चा करेंगे, उसका फिर निदान भी नहीं होगा। तो ऐसी बात नहीं होती। कर्मों का भोग होता है, ये तो बात बराबर है। जी जी लेकिन ऐसा भी कर्म नहीं कहता ना। लेकिन अगर अगर हमारे मन में आ गया हम डॉक्टर के पास जावे, तो हाँ वो भी एक कर्म ही हो गया ना। जी 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 तो वो ऐसा कहते हैं कि कर्मों का जो सिद्धांत है, मानिए कैसा प्रणाली चलती है, ये आज तक किसी को भी उसका डिस्कवरी नहीं हुई है या शोध बोध नहीं हुआ है। जैसे जी हम कोई लोग देखते हैं कि वो बहुत अच्छा इंसान है, तभी उसके साथ कोई बुरा बर्ताव हो जाता है। और जो बुरा है, जो सबसे ज्यादा बुरा है, उसके साथ बहुत अच्छा हो जाता है। तो जी फिर क्या समझे इसमें। तो ऐसे ही आप बहुत अलग थलग लोगों को देखो, जी लोगों के स्वभाव को देखो, लोगों के प्रकृति को देखो, लोगों के रहन सहन को देखो, बोली भाषा को देखो, प्रांत वाइज देखो या कोई देश विदेश वाले देखो। तो हर एक का अलग अलग बात होती है। फिर हम बोलते हैं यार ये ऐसा कैसा, फिर इन्होंने क्या किया है या फिर इसने क्या किया था, इसको इतना दंडा मिल रहा है, या जी इसने ऐसा क्या किया तो ये एकदम मेरे में ये हो रहे हैं। तो बात ऐसी है, वो कर्म सिद्धांत या भाग्य सिद्धांत, ये जो दो सिद्धांत है ना, आज जी तक आज तक आज तक कोई धर्म उसके बारे में, हाँ वो चर्चा होती है। हो जी सकता है मत मतांतर बहुत लोग करते हैं उसके जी उपरांत, लेकिन जी फाइनल रिजल्ट नहीं मिला है। हाँ, तो अभी मैं ये आपको, आपका जो सवाल है कि मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है, ये ऐसा जी क्यों होता है, जी तो अब मैं डॉक्टर भी किए तो भी ये आराम नहीं हो रहा है। बहुत डॉक्टर के तो बहुत दवा किए, लेकिन कुछ नहीं हाँ, किया गुरु जी। तो बात ऐसी होती है कि ये जैसे बीमारी होती है ना, तो ये ऐसा कहते हैं कि थोड़ा ये प्रकृति के ऊपर भी होता है। प्रकृति के ऊपर माने ये जो शरीर है ना, और जी उसमें जो मन है ना, जी माने उसका जो स्वभाव है ना, तो जी जैसा हमारा स्वभाव होता है, तो उसी हिसाब से हमारा जो बीमारी वो भी होती है। ये थोड़ा साइकोलॉजी है, ये इसको क्या बोलते हैं, साइकिक। जब डॉक्टर से निदान नहीं होता, जी गुरु जी। तब ये समझना कि ये मानसिक बीमारी है। या अच्छा। मानसिक बीमारी के लिए तो हम होम्योपैथी करते हैं ना। जी 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 मानसिक बीमारी के लिए जी गुरु होम्योपैथी जी। सबसे अच्छी। हाँ लेकिन उससे भी नहीं हो रहा है, आप बोले नहीं उससे नहीं हो रहा है। तो नहीं नहीं अभी आपको एक समझना चाहिए जी कि हमारा स्वभाव वैसा है, और वो जी गुरु जी। स्वभाव के वजह से वैसा हो रहा है। अच्छा अच्छा। तो ये बात होती, जैसे अभी एक मैं उदाहरण देता हूँ, जो जी ज्यादा टाइम पर भोजन नहीं करता, जी ज्यादा विचार में ही खोया रहता है, जी
तो हम उसको क्या कहते हैं कि उसको ज्यादा वो बीमारी आ सकती है, हम उसको शुगर बीमारी कहते हैं ना, जी 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 डायबिटीज। जी, हाँ हाँ तो जी गुरु डायबिटीज ऐसे लोगों को होती है जो टाइम पे खाना खाते नहीं है और बहुत विचार करते, माना ऐसे कि पूरा दुनिया का विचार करते हैं। हाँ हाँ तो फिर उनको ही वैसी बीमारी लग जाती है जल्दी से जल्दी। जी गुरु जी। ज्यादा काम का बोझ हो, मन में ज्यादा से ज्यादा तना हो, ऐसे लोगों को होती है, या बीपी भी होती है। तो जी जी ऐसे हर रोग का निदान है। तो ऐसे कहते हैं कि जैसा हमारा स्वभाव होता है ना, तो उसके हिसाब से ही वो होता है। फिर अभी क्या करना है, स्वभाव तो स्वभाव है, मुझे मीठा पसंद है, जी मुझे नहीं तीखा पसंद, तो मैं क्या करूं। अभी वो तो स्वभाव तो मूलतः आता है ना, जन्म से ही आता है ना, वो तो जी बदल नहीं सकते। तो जी अभी स्वभाव माने एक समझे कि अहंकार, तो उसको हम मैं पना कहता हूँ, जी उसको मैं जी पना कहते हैं, अहम कहते हैं। जी तो गुरु जी। वो जो अहंकार होता है हमारा, तो वो प्रकृति के ऊपर उसका असर हो जाता है। तो अभी इतना ही करना है, अभी जो भी होगा ना, परमात्मा जी को समर्पण करते देना, जी गुरु जी। सबको परमात्मा को समर्पण कर देना। और ऐसा समझना कि उसको हम जो परमात्मा को हम हर बात अगर समर्पण करते जाएंगे, मन को, हमारे बुद्धि को, हमारे शरीर को, हमारे व्याधि को, हमारे बीमारी को, हमारे अच्छाई की, हमारी बुराई की, सब कुछ परमात्मा, तेरी जी इच्छा, जी तेरी मर्जी, अभी जो तू जैसा रखेगा वैसा। अगर ऐसे जी समर्पण अगर हमने कर दिए तो स्वभाव का समर्पण भी हो जाता है। फिर उसमें हमारा बदलाव क्या हो जाता है, हम जो कोई दुखी है उसके बारे में ज्यादा विचार नहीं करते, जिसका अच्छा चल रहा है उसके बारे में हम कोई नहीं सोचते कि देखो किसका कैसा अच्छा है, ये सोचना हमारा काम नहीं है। किसका बुरा हो रहा है ये भी हमारा सोचने का काम नहीं है। बराबर, एक जी भाव है, भावना है, थोड़ी देर के लिए सोच लिए, बस छोड़ दिए। जी गुरु जी। बराबर की नहीं। अगर हमने ऐसा कुछ पकड़ के रखा मन में, तो न्यूज़पेपर ले लो रोज वाला, या न्यूज चैनल लगा लो, तो हर रोज हजारों की तादाद में लोग मर रहे हैं। तो जी गुरु आप जी। किस किस का दुख ये करते जाएंगे, और वो जी जी आपके कौन लगते हैं। ठीक है, वो एक मनुष्य है, हमको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो हम क्या करते हैं, माने जो जो भी है, जिसका भी साथ वो घट रहा है, वो उसका कर्मों का भोग है। या कोई मजे मार रहा है तो वो भी उसके कर्मों का भोग है। जो दुख भोग रहा है वो उसके कर्मों का भोग है। या कुछ भी हो, वो उसके कर्म धर्म वो जाने, बराबर। जी गुरु जी। लेकिन क्या होता है, हम तो देखने वाले होते हैं ना, हमारा उसका कोई रिलेशन नहीं होता। जी चलो जी कोई सगी संबंधी हो तो बात अलग है, लेकिन न्यूज चैनल में तो पूरे विश्व का आता है, दुनिया भर का आता है। जी गुरु जी। तो भी हम मन में लगा लेते हैं, क्या होता है, मन में लगा लेते हैं। या किसी किसी का ऐसा स्वभाव होता है कि यार उसका कैसा क्या अच्छा हो गया, ये ऐसा हम बोलते हैं ना। तो हम बोलते हैं ना, यार तेरे पेट पे क्यों दर्द हो रहा है। तो ये जो है ना, माने स्वभाव के वजह से भी ऐसे लोग कहते हैं, माने उसमें जी जी। प्रकृति का थोड़ा हिस्सा आ ही जाता है। अच्छा गुरु तो जी। ऐसे बोलते हैं ना, अरे ज्यादा लालची मत बन, ज्यादा लोभी मत बन, तेरे को जी शक्कर रोग हो जाएगा, जी गुरु जी। शुगर हो जाएगी। हाँ तो जी ये जो गुरु जी। निकला है ना, स्वभाव की वजह से निकला है। जी तो पहले अभी, हाँ बोलो। पहले गलती भी थोड़ी हुई है मुझसे, गलती हाँ हाँ। पहले हुई है, उसके वजह से भी काफी जो है आप जैसे बोल रहे हैं कि टाइम से खाना पीना ये सब सारी बहुत चीजें हैं, बाहर का खाना ऐसे और बहुत। देखो, जी बात गुरु जी। बराबर है, जी वो गुरु जी। कोई आपके साथ घटता है ऐसा नहीं है। जी गुरु जैसे हम संसार को लग जाते हैं ना, तो बाल जी बच्चों के लिए, परिवार के लिए हमको कमाई करना ही पड़ता है। जी गुरु जी। तब और कमाई का जरिया सब कुछ अच्छा ही होता है, ऐसा नहीं है हम अच्छे हैं तो सामने वाला बुरा भी हो सकता है। बराबर। जी गुरु जी। तो ये दोनों बातें हो जाती है, कभी हम बुरे बन जाते हैं, कभी वो अच्छा मिल जाता है। या वो जाने दो, अभी उसमें हमें ज्यादा जाना नहीं कि यार मैंने ऐसा नहीं करना था। अगर 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 जी हमने पीछे देखा ना, जी तो गुरु जी। वो जितने भी दुनिया में लोग हैं ना, 800 900 करोड़, जी गुरु जी। तो वो बोलेंगे नहीं अभी हमको मर जाना ही अच्छा है, क्योंकि हमने बहुत गलतियां की है। तो जी गलतियां आप नहीं करते,
तो जी गलतियां ही हो ही जाती है। वो उसके लिए तो हम बोलते हैं कर्म होता है। अभी हमने क्या किया है क्या नहीं, ये तो ठीक है, ये जीवन में हम समझ सकते हैं कि हाँ हाँ मैंने गलती की है। तो आप ही कोई उसमें कसूरवार नहीं हो। जी गुरु जी। गलती हर कोई करता है, करता ही करता है, करता ही करता है। अभी कोई लड़का है, जवान है, जी अगर वो सब कुछ समझो ये प्रवचन सुन रहा है, तो वो क्या बोलेगा, यार मैंने बचपन में बहुत सारे गलती किया, अभी नहीं करना चाहिए, बराबर। अभी तो जवान है ना। लेकिन वो जैसे संसार में आगे बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, तो उसके साथ तो बहुत कुछ हो ही जाता है। जी गुरु जी। उसके समझ ना समझ में ना समझी में हो ही जाता है। हाँ, नादानी वापिस वो चलती है। जी गुरु जी। कुछ भी हो, वो क्या हो जाता है, वो कौन करवाता है। हम तो बोलते हैं कि हम तो इतना पढ़े लिखे थे, हम तो बहुत सब कुछ तर्क वितर्क जानते थे, किसमें क्या अच्छा है किसमें क्या बुरा है सब कुछ जानते थे। लेकिन ये क्या हो गया। तो जब वो जवान आदमी जब बूढ़ा हो जाता है ना, तब वो पीछे देखता है ना, यार मैंने तो बचपन में किया था, तो मैं जब जवानी में था सब सोचता था कि मैंने बचपन में बहुत गलती की। लेकिन अभी मैं बूढ़ा हो गया, तो अभी मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि बचपन में तो गलतियां किया, लेकिन जवानी में भी किया, जब मुझे सब समझता भी था। तो फिर अभी उसका क्या है, अभी आंसर अभी हो गया वो हो गया, तो कभी ही उस खुद को जिम्मेदार नहीं ठहरना कि जी ऐसा कौन हो रहा है। और दूसरी बात, हर कोई आदमी या स्त्री हो पुरुष हो, वो खुद को महापापी ही समझता है। जी तो गुरु जी। ये भी समझना गलत है। अभी क्या है, देखो जो हो गया, और जी सबके साथ गुरु ऐसा ही घटता है। हमारा जी। छोटा भी बच्चा हो ना, 5 साल का, जी तो हाँ। उसके जीवन में भी वैसा ही घटने वाला है। हाँ, जी जब वो बुढ़ा हो जाएगा तब उसको समझ में आ जाएगा, "यार, मैंने बहुत गलती किया।" तो गलती तो बच्चा तो आपके सामने बड़ा हो रहा है ना, तो जी गुरु वो जी। क्या क्या गलती कर रहा है, क्या अच्छा कर रहा है, आप तो उसके पीछे तो नहीं रह सकते ना 2400 घंटे। जी गुरु जी। तो कोई नहीं रहता किसी के साथ। तो हम कभी ऐसा खुद को ये नहीं समझना, खुद आपको ही नहीं, हर 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 इसका ये सवाल होता है कि मैं बहुत पापी हूँ। जी गुरु तो ऐसा कोई पापी नहीं होता है, कर्मों का हिसाब से हमारा जो चल रहा है। अभी हमें आगे देखना है, आगे देखना है। देखो, जी गुरु आपने कुछ किए इसलिए आप बोल रहे हैं कि मैंने कुछ तो भी गलत किया, जी। बराबर। गुरु जी। जी या गुरु आपने कुछ अच्छा भी किया तो वो भी आप बोल सकते हैं। जी। तो आप तो ये कैसे समझ सकते हैं कि हाँ मैंने वो अच्छा किया था, हाँ मैंने वो बुरा किया था। तो ऐसा ही आगे तो अपना हमारा जीवन है ना पूरा, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा हम अच्छा करने की कोशिश करें, निष्काम सेवा करने की कोशिश करें। माने निष्काम कर्म हम किसको कहते हैं। मैंने तो कहा जो मोक्ष के लिए ही करते हैं, लेकिन मोक्ष को तो बात तो बहुत अलग है। जी गुरु जी। माने बहुत दूर की बात है, वो तो मरने के बाद वाली बात होती है ना। जी लेकिन जो उसमें हमें मनुष्य जन्म जब चलता है, वो तो जीते जी हमें समझता है, जिसको भी सार शब्द प्राप्त होता है उसको मोक्ष मिलता है। लेकिन वो हो गई बात। लेकिन प्रैक्टिकल में कैसा घटता है कैसा रहता है, वो तो हम इसकी वो कल्पना करते हैं, बराबर। या जी जो गुरु वेदों में लिखा है उसके बारे में मैं बोलता हूँ कि ये ऐसा होता है वैसा होता है वगैरह वगैरह। लेकिन जी। गुरु ना मैंने मोक्ष देखा है ना आपने देखा है। लेकिन जो जी। लिखा है तो वो भी कोई तो भी लाखों बरस से लिखा हुआ है ना, उसके ऊपर बहुत सारा शोध बोध हो गया है, और उस नतीजे में पहुंचे हैं कि हाँ ऐसा ही होता है। तो क्या बोलते हैं हम, उसके ऊपर हजारों लोगों ने उसका संशोधन करके शुद्ध कर करके वो बातें लिखी है ना, जी या गुरु जी। निर्णय किए है ना, तो वो निर्णय हम बोलते हैं कि हाँ ठीक है वही निर्णय। तो चलो वो मोक्ष की बात तो बाद में की है, तो मरने के बाद वाली बात है। लेकिन हम जीते जी कुछ तो भी करके रखेंगे तो मोक्ष में हमें मिलेगा ना। जी गुरु जी। या चलो मोक्ष को तो किसने देखा, तो या मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी जान, लेकिन कम से कम सत्कर्म तो करते जाओ। सत्कर्म जी माने क्या, देखो 3 प्रकार के कर्म होते हैं। माने फल की अपेक्षा नहीं करना। तो एक जो होता है, जो भी आदमी कर्म करता है ना, तो फल के हिसाब से ही करता है कि भाई मैं ये कर्म करूंगा, इसमें मुझे ये फल मिलना ही मिलना चाहिए, ये होगा। हम ये तमोगुनी माने ऐसा कि वो फल की इच्छा से ही सब कुछ करता है। कर्म जी। जो भी करता है वो फल की इच्छा से ही करता है, हाँ उसको गुरु जी। तमोगुणी कर्म कहते हैं। और जो दूसरा कर्म करता है, तो वो कर्म भी करता है साथ साथ
फल की इच्छा रखता है, माने उसको क्या बोलते हैं, इतना ये नहीं, जी लेकिन कर्म करता है और फल की भी इच्छा करता है। लेकिन पहले में तमोगुनी में मैंने क्या कहा, वो सिर्फ और सिर्फ फल के ही लिए करता है, और दूसरा जो है ना वो कम से कम कर्म करता है और फल की इच्छा से भी करता है, माने दोनों भी करता है। माने उसको मालूम कि एक मैं कर्म कर रहा हूँ और इसका फल भी मिलने वाला है मुझे, जी गुरु बराबर। लेकिन पहले वाला तो कर्म की छोड़ो, कर्म करे ना करे लेकिन फल की वह इच्छा करते ही है। समझे, जी किसी के डाका डालना है जी तो गुरु पैसे तो उसने नहीं कमाए ना, दूसरे ने कमाए ना, माने कर्म कुछ किया नहीं पैसा कमाने के लिए उसने, लेकिन दूसरों का जो तैयार है पैसा उसको वो डाका डालता है ना, वो क्या हो गया, रजोगुनी कर्म हो गया। जी लेकिन दूसरा जो कर्म है उसमें मध्यम वर्गीय लोग आते हैं, चलो कुछ तो भी काम भी करेंगे, फल की इच्छा से करेंगे, माने कर्म ही करते हैं, उस साथ साथ उसको कर्म मिल जाता है। और तीसरा जो होता है सत्वगुणी, जी अभी वो बीच वाला मैंने मध्यम वर्गीय वो बोला रजोगुनी, और ये जो तीसरा है सत्वगुणी कर्म, तो अच्छा वो जी फल कर्म करता है, लेकिन फल की अपेक्षा से नहीं करता है। इसमें मिला मिला मिला, नहीं मिला, नहीं नहीं मिला, ये जी हो गया, ये जी बराबर, ये गुरु सत्वगुणी। तो हमें सत्वगुणी कम से कम बनना है। मैंने कोई अच्छा कार्य काम किए, उसमें मुझे यश आए ना आए, बराबर, अच्छा तेरी मर्जी, अच्छा तेरी मर्जी, अच्छा हो गया वो चलो तेरी मर्जी, बुरा भी हो गया तेरी मर्जी, ये क्या हो गया, सात्विक कर्म, इसको निष्काम कर्म बोलते हैं, जी बराबर। गुरु जी और चौथी बात जो हम डायरेक्ट मोक्ष के लिए बोलते हैं, तो उसमें तो कोई बात ही नहीं होती है, उसमें तो जो भी हम होता है वो तो परमात्मा के लिए स्वाहा कर देते हैं, तन मन धन जो हम कहते हैं ना, बस मुझे जी मोक्ष चाहिए बाकी कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो फल की अपेक्षा करता नहीं, क्योंकि उसको फल चाहिए नहीं होता है, क्योंकि वो फल के भोगने की उसकी इच्छा भी नहीं होती है। उसको मालूम है अगर मैंने ये कर्म फल के लिए किया तो मुझे कुछ तो भी फल मिलेगा, फिर मैं स्वर्ग में जाऊंगा, नरक में जाऊंगा, या मेरा अच्छा हो जाएगा, लेकिन मुझे ये चक्कर में आना ही नहीं है। तो जी वो जो कर्म करता है मोक्ष के लिए, हम उसको कर्म बोलते हैं, उसको पूरा निष्काम कर्म बोलते हैं, या निष्फल कर्म बोलते हैं। तो वो जान दो हमें जो करना है, देखो हमें तो बाल बच्चे पालना है, संसार करना है, सब कुछ माने शरीर का भी स्वास्थ्य रखना है, जीना भी है, कुछ तो भी काम भी करना है, लोगों के लिए भी करना है, खुद के लिए भी करना है। तो ये जो सात्विक कर्म जो है ना, तीसरा वाला, जी गुरु जी वो अच्छा है, वो मोक्ष के लिए तो करेंगे। जब हमारे सात्विक के बाद फिर मोक्ष वाली तो बात है ही, और चाहे तो साथ साथ मोक्ष वाली भी काम कर सकते हैं, जी उसमें भी कोई ये नहीं, माने सात्विक भी कर्म करो, ये भी करो, तो ये सब ऐसा संसार में करना ही पड़ता है। तो वो हिसाब नहीं लगाए तो करना कि मैं कौन से कैटेगरी में आ रहा हूँ, बराबर। जी गुरु जी गुरु तो बस उसकी मर्जी से सब कुछ हो रहा है, ऐसा समझ के कर्म करते चले, और सब कुछ जो कर्म होगा तो निष्काम कर, उसके लिए हम वो कर्म परमात्मा को याद पर करते चलना, और फिर उसमें कोई लालसा नहीं रखना कि यार ये बुरा कर्म है और ये अच्छा कर्म है। जो भी हमारे मन में आ गया परमात्मा की इच्छा, तो देखो जब हम परमात्मा बीच में लाते हैं ना, साक्षी रखते हैं ना, तो जी हम बुरा गुरु जी कर्म कर ही नहीं सकते। अगर बुरा कर्म हो ही गया तो समझो कि वो हमारे पिछले जन्मों का कुछ तो भी लेना देना होगा। इसलिए परमात्मा ने अपने साक्षी से अपनी नजर निगरानी में ये मुझे गलत करने को बोल दिए हैं, तो ये कुछ जी तो भी परमात्मा की इच्छा होगी, या परमात्मा का उसके इसमें कुछ तो भी राज होगा। तो हम तो वो राज नहीं जान सकते, वो तो परमात्मा जान सकता है। तो जी गुरु मुझे इतना ही कहना है, बस यही करना कि जो भी कर्म करें परमात्मा के लिए करेंगे, तो फिर देखो हमारी शारीरिक बीमारी भी नष्ट हो जाती है, सब कुछ अच्छा हो जाता है, स्वभाव भी बदल मिल जाता है, या जो स्वभाव चाहिए जो डिफॉल्ट है वो जी आ गुरु जाता है ना, हम नॉर्मल में हो जाते हैं, ठीक बराबर। ठीक और गुरु तो कुछ ना है। बस गुरु जी आपका आशीर्वाद चाहिए गुरु जी आपसे हम्म। बात करने के लिए हाँ चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल बहुत खुश आशीर्वाद। हो गया गुरु जी सत साहेब जी, सत साहेब, आप सत आपके साहेब जी। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी